हेलो बच्चों, आज हम पॉलिनोमियल क्लास 10th का शुरू करने वाले हैं। और आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मैं बताना चाहता हूँ, जो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा एंड तक वॉच कीजिए, आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। भले ही आप इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, तब पर भी मैं गारंटी देता हूँ वो हर एक चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी, जो चीज़ मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देंगे। और मेरा पहला और लास्ट मैसेज यही है, जो अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो नॉलेज के पर्पज से पढ़िए, एग्जाम के पर्पज से पढ़िएगा तो हो सकता है जो आप उसको अच्छे से सीख नहीं सकते हैं, अपना एबिलिटी नहीं दिखा सकते हैं। तो चलिए आज हम पॉलिनोमियल शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल शुरू करने से पहले मैं बता दूं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने क्लास 9 वाले वीडियो में क्लियर किया है। तो ये जो वीडियो शो हो रहा होगा, आप इस वीडियो को क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। इसमें मैं हर एक चीज़ बताया हुआ हूँ। इस वीडियो में मैं क्लास 10th के पॉलिनोमियल को डीप में लेके नहीं जाऊंगा। क्लास 10th के लेवल से जो है उससे हम शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन तब पर भी आप अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को देखिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे। पॉलिनोमियल क्या होता है? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट 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 an x का पावर n, where an is not equal to 0 is called a polynomial of x degree n. एग्जाम्पल में 3x plus 5, 8x square minus 5x plus 3, 2y plus 4, 9, y square minus 5y plus root 3। एक ऐसा पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन जो हमारे पास ऐसा दिया गया हो, a to the power 0 plus a1x plus a2 x square plus डॉट 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 an x to the power n। सर इसका मतलब ही नहीं समझ में आया। इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप पिछले क्लास में पढ़े थे, एक अलजेब्रा एक्सप्रेशन जो होता है वो तो आप जानते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो आप जानते होंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम किसे कहते थे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होते हैं जो कांस्टेंट एंड वेरिएबल के साथ किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से मिले होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से मिले रहते हैं, और तब वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना 3x प्लस 5 या 2x स्क्वायर माइनस 4y प्लस 9 या 3y स्क्वायर y क्यूब माइनस 4y 6y का पावर 2 प्लस 6y माइनस 5। तो ये सब जो हो गया, ये हमारा क्या हो गया? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ और एक पॉलिनोमियल भी हुआ। पिछले क्लास में मैंने फैक्टराइजेशन सब भी आपको पढ़ाया हुआ है। फैक्टराइजेशन क्या होता है आपने पिछले क्लास में पढ़ा भी होगा। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, ये चीज़ आपको इस क्लास में बहुत हेल्पफुल होगा। उससे पहले हम कुछ टर्म समझ लेते हैं। पॉलिनोमियल में टर्म का मतलब क्या होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? जैसे हमारे पास है 3x प्लस 5, 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये जो हमारे पास है, तो इसमें टर्म क्या हुआ? प्रत्येक एक जो नंबर है या तो वेरिएबल के साथ है या बिना वेरिएबल के, और वहाँ पे जो ऑपरेशन है, जैसे प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इस प्रत्येक हिस्से को हम टर्म बोलते हैं। आपको टर्म क्लियर होगा? प्रत्येक हिस्से को हम टर्म बोलते हैं। जैसे यहाँ 8x स्क्वायर है, ये अलग टर्म है, ये माइनस 5x है, ये हमारा एक अलग टर्म है, ये 3 है, ये हमारा एक अलग टर्म है। पॉलिनोमियल कैसे समझेंगे? सर हम किसी को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। जैसे रूट एक्स प्लस 3, इसलिए मैंने कहा आप मेरा वो 9th वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने हर एक चीज़ क्लियर किया हुआ। रूट एक्स प्लस 3 क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? उसका मैं कारण आपको अभी बता रहा हूँ। ये पॉलिनोमियल इसीलिए नहीं है क्योंकि पॉलिनोमियल में ये भी होता है, जो वेरिएबल का पावर, ये हमारा एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए। इससे क्या मतलब है सर? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर से, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर से मेरा मतलब ये है जो उसका नंबर होल नंबर में होना चाहिए, होल नंबर में पावर वेरिएबल का। जैसे एक्स का हमेशा जो वैल्यू होगा वो क्या होगा?
होल नंबर में, जैसे हम यहाँ लिखते हैं ना 8x³ माइनस 5x+3, तो यहाँ जो x वेरिएबल है हमारे पास इसका पावर क्या है 3 है, फिर माइनस 5x है, तो यहाँ जो x है इसका पावर कितना है 1 है, और प्लस 3 है, तो 3 के साथ कुछ नहीं है तो x है, 3 के साथ कुछ नहीं है तो x है, इसका पावर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। किसी भी चीज़ का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 3 होगा, तो यहाँ वेरिएबल का जो पावर है x का वो हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स निगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 से लेके जितना भी नंबर है आगे होल नंबर वो ले सकते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर होगा। तो उसमें हम डिग्री भी पढ़े थे, आप डिग्री भी समझ लीजिए। डिग्री क्या होता है, जब एक वेरिएबल हो, एक वेरिएबल जैसे मैं आपको समझा दूँ, एक वेरिएबल में से 3z4 माइनस 5z³ प्लस 2z² माइनस 8z, ये हमारे पास कितना है, एक वेरिएबल है। क्यों है एक वेरिएबल, क्योंकि यहाँ z के सिवाय कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है, तो इसका डिग्री जो है हाईएस्ट डिग्री जो होता है पूरे टर्म में, होल टर्म को हम देखेंगे तो इसमें 4 है, तो इसका डिग्री हो गया 4। आई होप ये चीज़ क्लियर होगा। उसके बाद जो है हम ये समझते हैं, जो एक से ज़्यादा अगर मान लीजिए हमारे पास है वेरिएबल, तब उसका डिग्री क्या होता है, जैसे 3x² माइनस 2xy प्लस 5, तो इसमें हमारे पास दो वेरिएबल है, ये एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, ये x है एक y वेरिएबल है, तो इसमें जो होगा हाईएस्ट डिग्री वही होगा, डिग्री हम इसी को बोल सकते हैं, प्रत्येक टर्म की डिग्री के पावर को जोड़ देंगे। जैसे 3x² है तो 3x² में x का पावर 2 है, y का पावर 2 है, तो दोनों को पावर अगर हम सम करते हैं तो ये 4 इक्वल होता है, तो इसका हाईएस्ट पावर 4 हो जाएगा। हाईएस्ट पावर यहाँ भी है, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है, लेकिन यहाँ अगर हम सम करते हैं 1 + 1 तो ये 2 के इक्वल है, लेकिन पावर यहाँ हाईएस्ट हमारा 4 आ रहा है, तो इसका डिग्री जो हो जाएगा, इस डिग्री वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। वही एक वेरिएबल रहता तो हम पूरे टर्म को नहीं देखते, ये देखते जो हाईएस्ट टर्म कितना है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगा। अब हम समझते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये सभी चीज़ मैंने पिछले क्लास में आपको क्लियर किया हुआ है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक डिग्री हो। एक डिग्री से क्या मतलब है सर, जैसे हम ये लिखते हैं 3x - 5, ओके, ये लिखते हैं √2x + 3, उसके बाद हम ये लिखते हैं x - 5/8। यहाँ पे आप बोलिएगा सर √2 है, x बाहर में है, ऐसे समझिए, ठीक है, क्योंकि रूट का वैल्यू हमारा मतलब कांस्टेंट टर्म का वैल्यू हमारा रूट हो सकता है, रूट में कांस्टेंट टर्म हो सकता है, लेकिन वेरिएबल को अगर √x + 3 लिखेंगे तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। आई होप ये चीज़ क्लियर होगा। रूट में कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या होगा, हो सकता है, उसमें हम पॉलिनोमियल उसको कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल अगर हमारा रूट में रहा तो वो कांस्टेंट नहीं होगा। इसमें डिग्री के बाद आपको मेन चीज़ डिग्री का है, ठीक है। जब आप लीनियर पॉलिनोमियल समझते हैं तो ये 3x - 5 इस फॉर्मेट में होता है, और लीनियर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का डिग्री हाईएस्ट होता है 1 होता है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। आई होप ये लीनियर पॉलिनोमियल आप समझ सकते हैं। अब मैं आपकी उसी डिफिनीशन पे चलता हूँ। px जो है, px से हम पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं। अगर x यहाँ लिखा है इसका मतलब है जो उसका डिग्री जो है वो क्या है, वेरिएबल में x है, तो x जो है उस पॉलिनोमियल का वेरिएबल है, इसलिए हम px से डिनोट करते हैं अधिकतर। तो ये हमारा इस फॉर्मेट में दिया है a1x + a2x2 प्लस ... an(xn), इस फॉर्मेट में दिया। इसको कैसे समझेंगे, मान लीजिए हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब इसका हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जैसे x - 5, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जैसे मेरा x - 5 है, तो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर मान लीजिए यही लीनियर पॉलिनोमियल के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्वाड्रेटिक आता है, क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक ऐसे ही बढ़ते जाता है। तो मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, वो लीनियर पहले था, उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो कोई दूसरा पॉलिनोमियल है, तो हमारा x² + 5 हो सकता है, कुछ
और आगे बढ़ेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 5 हो सकता है। तो ऐसे कुछ भी पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है। या ऐसे तो हम नहीं कमा देते हैं, लेकिन ये मैंने इसीलिए आपको समझाया क्योंकि ये अलग अलग टर्म है, अलग अलग पॉलिनोमियल है। तो लिंक ये इसलिए आपको दिया है क्योंकि यहाँ बताया गया है जो एक्स ए का वैल्यू, मान लीजिए हमारा कांस्टेंट जो होता है वो हम इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, और एक्स का वैल्यू जो होगा पावर वो भी इन्फिनिटी तक होगा, इसीलिए यहाँ ए एन एक्स एन लास्ट में दिया है। ये टर्म मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। नहीं भी समझ रहे हैं बस आप इतना समझ लीजिए, पॉलिनोमियल का मतलब जो होता है वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। और लीनियर मतलब कितना होगा, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट डिग्री 1, डिग्री 1 ऐसे आपको दिमाग में रखना है। क्वाड्रेटिक का मतलब आपको याद रखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या याद रखना है, डिग्री 4। सर इसका भी एग्जांपल दीजिए, डिग्री 4 नहीं, डिग्री 2। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका 3x², हाईएस्ट डिग्री कितना है 2 है, प्लस 5x माइनस 8, उस पर डिक्रीज हो रहा है वेरिएबल का डिग्री, ठीक है, कॉमा 2x² माइनस 2 रूट 2x प्लस 6। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगा, ये चीज़ अच्छे से आप समझ रहे होंगे। लेकिन मैंने यहाँ आपको लीनियर पॉलिनोमियल समझाया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझाया, एक और है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 3 होना चाहिए। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री ऑफ 3, डिग्री ऑफ 3, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका 3 डिग्री होना चाहिए, जैसे कि 2x³ माइनस 3x² प्लस 8x प्लस 1। यहाँ पे एक वेरिएबल x है हमारा, x, इसका हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमारा क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लेकिन आप 10th स्टैंडर्ड में है तो इसको हम एक अच्छे फॉर्मेट में समझते हैं। तो इसका बनावट जो हुआ, फॉर्मेट मतलब होता है बनावट। इस फॉर्मेट को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम ये लिख सकते हैं, जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, जो भी बात है आप पेशेंस रखिए, मैं इस वीडियो में उतना बता दूंगा जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को आप अच्छे से वॉच कीजिए फिलहाल, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है जैसे हम आपको बताएं जिसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 1 हो तो 3x माइनस 5, तो इसका फॉर्मेट क्या हो गया, ax प्लस बी। ए की जगह पे हमारा क्या हो सकता है, कोई कांस्टेंट टर्म हो सकता है, वेरिएबल जो है हमारा x है उसका हाईएस्ट पावर 1 है, और प्लस बी की जगह पे क्या है हमारा -5 का वैल्यू, तो ये हो गया। उसी प्रकार हमारा एक क्वाड्रेटिक हुआ, लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम क्या समझते हैं, जैसे 3x² माइनस 5x प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक है, इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, इसको हम ax² माइनस bx प्लस c से लिख सकते हैं। आई होप मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, ये सब क्या है फॉर्मेट, ये आपको रिमेम्बर रखना है फॉर्मेट। उसके बाद हमारा ax³ है प्लस bx² है प्लस cx है प्लस d है, एक एक पावर कम हो रहा है, ये पावर कम होता हुआ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्यूबिक हो गया, क्यूबिक का फॉर्मेट, ओके, ये क्यूबिक का फॉर्मेट हो गया, क्यूबिक फॉर्मेट। जहाँ पे अगर लीनियर पॉलिनोमियल में अगर ax, अब a का वैल्यू अगर मान लीजिए हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या होगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं जो ax प्लस बी होगा तभी लीनियर पॉलिनोमियल होगा। a का वैल्यू 0 होगा, मतलब 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो b, ये हमारा क्या हो जाएगा, b बस कांस्टेंट टर्म एक बच जाएगा ना, हमारा एक कांस्टेंट टर्म बच जाएगा। ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, प्रत्येक रियल नंबर पॉलिनोमियल होता है, क्योंकि प्रत्येक रियल नंबर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये आप क्लास 9th वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, देख लीजिएगा, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन ये जो हमारे पास b है, ये b वो तो लीनियर नहीं कहलाएगा, तो लीनियर पॉलिनोमियल तो नहीं कहलाएगा ना, वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो प्रत्येक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट में a का जो वैल्यू है वो डज नॉट 0, वो 0 इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अब हम समझते हैं, अगर आप पिछले क्लास में अगर देखे होंगे तो आप फैक्टराइजेशन बहुत किए होंगे, तो उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ इसमें है। उससे पहले मैं बता दूं, इसमें आपको दो ही बस पॉलिनोमियल अच्छे से समझना है, बस दो पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है? एक है क्वाड्रेटिक और एक है क्यूबिक। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में क्या डिफरेंस है वो तो आप समझ रहे हैं। हाईएस्ट पावर एक में कितना होता है? 2 होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और एक में हाईएस्ट पावर कितना होता है? पावर सॉरी डिग्री, पावर में बोल रहा हूँ, डिग्री 2 होता है। और क्यूबिक में कितना होता है? पॉलिनोमियल में हाईएस्ट आपका 3 होता है। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो आपको ये पढ़ेंगे जो कि अब हम पढ़ेंगे वैल्यू क्या होता है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए किसी गिवन पॉइंट पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। मान लीजिए हम पी एक्स से पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं। एक पॉलिनोमियल हम ले रहे हैं 2x² माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। और ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। अगर हमें वैल्यू बोले पता करने के लिए, वैल्यू अगर हम इस पॉलिनोमियल में 5 पुट करें, वेरिएबल की जगह 5 पुट करें, क्या मैंने बोला इस बात को याद रखिए, वेरिएबल की जगह अगर 5 पुट करें तो x बराबर 5 हो जाएगा, यही इसका वैल्यू होगा। कहने का मतलब अगर हम इसमें p का वैल्यू 5 पुट करते हैं तो ये 2x का वैल्यू 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 5 हो जाएगा। ओके, ये कितना के इक्वल हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर 25 माइनस 15 प्लस 5, ये 50 हो गया। 50 माइनस 15 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा? 55 माइनस 15, 55 में से 15 गया तो ये 40 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, जो अगर किसी भी पॉइंट पे अगर हमें बोले, किसी भी पॉइंट कहने का मतलब वेरिएबल समझना है। अगर पी एक्स एक पॉलिनोमियल है और अल्फा, अल्फा समझिए इसको, रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, रियल नंबर अल्फा मतलब वो वेरिएबल की जगह पे 5 जो पुट करे वही रियल नंबर है, कुछ भी अल्फा, तो पी एक्स का वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा? तो x का वैल्यू अल्फा के इक्वल कर देना है। आई होप अल्फा एक रियल नंबर भी होगा, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। चलिए ये टर्म आप समझ चुके हैं, तो उसका वैल्यू आ जाएगा। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या आता है? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब हुआ अगर उस पॉलिनोमियल में अगर हम वो वैल्यू पुट कर दें जिससे वो जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास x² माइनस 4 है, एक मैंने एग्जांपल लिया है, x² माइनस 4 है। x के जगह पे ऐसा क्या पुट करेंगे जो ये जो है इक्वल जीरो के इक्वल हो जाए। तो x के जगह पे हम 2 पुट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल होता है। 4 माइनस 4 जीरो, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 बराबर जीरो, तो 4 माइनस 4 बराबर जीरो। तो यही जो हो गया वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया हमारा? 2 हो गया। समझ सकते हैं, वैल्यू ऑफ वैल्यू बोल रहा हूँ, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? 2 हो गया। तो इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2 के इक्वल हो गया, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात है जिसे आप समझ लीजिए, हमारा जो वैल्यू जो हो गया वो क्या हो गया? कोई भी रियल नंबर उस पॉलिनोमियल में पुट करे, रियल नंबर, तो हमारा वैल्यू हो जाता है। और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अगर वो वैल्यू जो पुट करने पे हमारा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाए, मतलब पी एक्स को अगर मान लीजिए पॉलिनोमियल बोलते हैं वो जीरो के इक्वल है, तो ये फाइंड कैसे करेंगे? तो ये फाइंड करने का एक तरीका है, x² बराबर क्या हो सकता है? सॉरी, x² माइनस 4 था, इसमें x का वैल्यू ऐसा क्या पुट करेंगे जो कि जीरो के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको जीरो के, इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देंगे, तो x² बराबर 4 हो जाएगा, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा? √4, और x का वैल्यू फिर प्लस माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है अगर -2 भी हम यहाँ x² माइनस 4 की जगह पुट करते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि -2 का होल स्क्वायर -4, तो 4 माइनस 4 बराबर जीरो। अब रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन
बिटवीन द जीरो, इसमें आपको जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। रिलेशन क्या है, सबसे पहले यहाँ कोफिशिएंट एक टर्म आ रहा है, इसको आप समझ लीजिए। जैसे 3x² माइनस 4x+5 हमारे पास एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे 3 जो है x² का कोफिशिएंट होगा, ठीक है। तो 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास रिलेशन हमको निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, किसके साथ, उसके कोफिशिएंट के साथ, जीरो और उसके कोफिशिएंट के साथ रिलेशन निकालना है। उससे पहले मैं बता दूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट मैंने आपको सिखाया था। फॉर्मेट वो क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c। इससे हमारे दिमाग में ये आइडिया आना चाहिए कि x का जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, क्वाड्रेटिक है, तो इसका जो जीरोज होगा, जीरोज वो कितना होगा, 2 के इक्वल होगा। 2 के इक्वल होने का मतलब है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया x² माइनस 4, यहाँ पे 2 जीरो मैंने दो वैल्यू पुट किया, जिसकी वजह से ये जीरो हो गया। एक 2 का होल स्क्वायर और एक -2 का होल स्क्वायर पुट करने पे ये जीरो हो गया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये ध्यान देने वाली बात यह है, जो हो इसका जीरो 2 निकलेगा, तो इसके जीरो से और इसके कोफिशिएंट से क्या रिलेशन है उसको आप समझिए। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल को px से हम डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा a कितना है, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम मानते हैं अल्फा एक टर्म है और बीटा एक दूसरा टर्म है। आप बोलिएगा सर अल्फा बीटा लिए क्यों, मैं बता रहा हूँ। मैंने ये 2 जीरो लिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैंने ये 2 जीरो लिया है। अगर ये दोनों क्या है, 2 जीरो है, तो क्या होगा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसको डिवाइड करेगा, डिवाइड पूरी करेगा। आर द फैक्टर, ये फैक्टर होंगे, आर द फैक्टर ऑफ px। ये नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हमारे पास 12 है, 12 का फैक्टर कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है। इसका मतलब है ये जीरो हो गया। मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझिए। ये पॉलिनोमियल में रूल नहीं लगता है, मैं मोटा मोटी समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ नंबर से। ये जीरो हो गया, ये दोनों इसका क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब 4 जो है 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है, तो यहाँ वैल्यू जीरो हो जाएगा। और 3 जो है 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है, तो ये भी क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ये 2 जीरो होंगे। उसी प्रकार अगर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अल्फा और बीटा जो है 2 जीरोज हैं, तो उसमें नियम अलग होता है। उसमें x माइनस अल्फा जो होगा और x माइनस बीटा तो फैक्टर होगा। समझ गए, फैक्टर समझे। जैसे हम 12 को 4 मल्टीप्लाई बाई 3 किए, तो 4 से 12 को डिवाइड किए तो जीरो हो गया, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। 3 को 12 से डिवाइड कर दिए तो वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इसका क्या है, फैक्टर है। तो ये ax² प्लस bx प्लस c जो है किसके इक्वल हो जाएगा, एक k टाइम्स कुछ तो कांस्टेंट जुड़ेगा, k टाइम्स इनटू x माइनस बीटा, यहाँ पे k जो है k कांस्टेंट होंगे। ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं कोई बात नहीं, ये आपका फर्स्ट टाइम इसलिए नहीं समझ रहे होंगे। इसके बाद में क्वेश्चन पे चलो। तो k जो है किसके इक्वल हो गया, कि आपको इसको सॉल्व करने पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा के इक्वल हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा x प्लस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, और ये जो इक्वल है वो है ax² प्लस bx प्लस c के। तो यहाँ पे अगर कंपेयरिंग करेंगे k का वैल्यू a लेने के बाद हम k का वैल्यू ये नहीं समझ रहे होंगे, ये डेरिवेशन है, ये हमें रिलेशन बताने का डेरिवेशन है। तो कंपेयर करेंगे, अगर k बराबर a करे, इस k को a के इक्वल कर दे और इस k को b के इक्वल कर दे और इस k को c के इक्वल कर दे, तो एक रिलेशन आता है। एक रिलेशन क्या आता है, अल्फा प्लस
बीटा का वैल्यू जो होगा वो -b/a होगा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो होगा वो c/a होगा। और वो फॉर्मेट जो होगा, फॉर्मेट जिससे अगर मान लीजिए हमारा 2 जीरो दिया गया है और हमें अगर पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोले तो वो फॉर्मेट ये होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ जिसकी मदद से आपके ये जो है सॉल्व हो जाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चंस हैं, मैं 2 से 3 कराऊंगा। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, उनको जीरो बताना है, जीरोज 6x² माइनस 3 माइनस 7x एंड वेरीफाई। उसके बाद वेरीफाई करना है क्या चीज, द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच जो हम रिलेशन पर है उसको भी हमें वेरीफाई करना है। तो हमारा पॉलिनोमियल जो है fx मान लीजिए पॉलिनोमियल का, वो पॉलिनोमियल 6x² माइनस 3 माइनस 7x दिया है, तो ये 6x² माइनस 3 माइनस 7x हम ले लेंगे। ओके, अब इसको हम क्या कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के जरिए, जैसे 6x² माइनस 3x माइनस 7x, इसको अरेंज कर लेते हैं एक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के पावर में, जैसे 6x² हो जाएगा माइनस 7x माइनस 3 हो जाएगा। ओके, समझ गया, x का पावर 2 फिर x का पावर 1 फिर 0 ऐसे ही। अब इसका जो तरीका होता है वो ये होता है, इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर x के पास कोई नंबर है तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 18 हो जाएगा। ओके, और 18 होने के बाद ऐसा 2 नंबर सोचना है जिसको जोड़ने या घटाने पे -7x हो जाए, तो यहाँ पे 6x² हो जाएगा। ऐसा 2 नंबर जिसको जोड़ने या घटाने पे हमारा -7x हो और मल्टीप्लाई करने पे 18 हो, तो आप दिमाग लगाइए ऐसा कौन सा नंबर है, 9 और 2 है। तो -9x प्लस 2x करेंगे तो ये हमारा -7x हो जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 18 हो जाएगा। ये इसको हम 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3, ये प्लस 1 सॉरी यहाँ पे 3 होगा ना साथ में, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, 3x कॉमन लेने पे ये, फिर यहाँ से प्लस 1 लेंगे तो 2x माइनस 3, तो ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 3 और ये 3x प्लस 1। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ये हमारा क्या निकल गया है फैक्टराइज करके, तो ये fx जो है तो कितने के इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, क्योंकि 0 वही होता है जिसका वैल्यू इक्वल करने पे 0 हो, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3/2 और एक x का वैल्यू हो जाएगा -1/3। तो ये हमारे पास 2 वैल्यू आया है, तो ये 2 वैल्यू जो है 3/2 और -1/3 ये क्या है, 2 जीरो है, तो हम रिलेशन पढ़े अल्फा प्लस बीटा जो होता है 2 जीरो का वो -b/a होता है, तो हमारा जो आया था वो 3/2 और प्लस -1/2, इस दोनों को अगर हम करेंगे सॉल्व तो ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पे 7/6 हो गया। तो 7/6 आंसर नहीं होना चाहिए, -7/6 है, क्योंकि 6x² माइनस 3 माइनस 7 जो है ये मैंने बोला था -b/a होता है, तो माइनस यहाँ लगा देंगे, तो ये हमारा b यही है ना, इसको अरेंज करेंगे तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 है, तो अरेंज करने पर ये क्या हो जाएगा, ये अरेंज करने पर -b हो जाएगा ना, तो b का वैल्यू 7 आ गया, -7 और a का वैल्यू 6, तो आपको ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। तो ये रिलेशन सम ऑफ जीरो से वेरीफाई हो गया और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो का ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाय -1/3 बराबर 3/6। ये हमारा 3 जो है वो कांस्टेंट टर्म है और ये जो है कोफिशिएंट ऑफ x²। आई होप ये चीज़ क्लियर है।